Hello 6th class, this is Amit Nagpal, your math teacher. Today I am going to start fraction chapter. Before starting this chapter, I want to tell some basic things about fraction. You can see what is fraction. Chapter is 7 and fraction इसका नेम है. अब बच्चों सवाल ये उठता है फ्रैक्शन कैसे बनती है. फ्रैक्शन कैसे बनती है, इसमें अपर पार्ट को न्यूमरेटर बोला जाता है और लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर बोला जाता है. नॉर्मल लाइफ की बात करें तो मान लीजिए ये एक चपाती है जो मम्मा ने बनाई है. इस चपाती के 4 पार्ट कर दीजिए. आपने उसमें से 1 पार्ट खाया है बिकॉज़ आपको आज भूख नहीं है और आपने 3 पार्ट छोड़ दिए. तो जो चपाती आपके द्वारा ईटन की गई है, तो यानी ईटन चपाती, ईटन मतलब अपनी जितनी खाई है, ईटन चपाती के लिए फ्रैक्शन क्या बन जाएगी. देयर आर टोटल 4 पार्ट्स. एक्चुअली दीज 4 पार्ट्स मस्ट बी इक्वल. 1 2 3 4. देयर आर टोटल 4 पार्ट्स. सो दिस फ्रैक्शन विल बिकम, आई थिंक देयर मस्ट बी लिटिल क्लोजर. सो देयर आर टोटल 4 पार्ट्स. सो ईटन चपाती में पार्ट, अगर आप इसका प्रॉपरली देखना चाहें कि फ्रैक्शन क्या होती है, तो इसमें पार्ट ऊपर आएगा और होल नीचे आएगा. पार्ट अपॉन होल. यहाँ पर टोटल जो पार्ट अपने काम का है ईटन वाला वो है 1 और टोटल जो इसके पार्ट हैं होल यानी कि वो है 4. तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4. इसी टाइप से द चपाती दैट यू डोंट ईटन, जो आपने नहीं खाई है, तो नॉट ईटन के लिए जो फ्रैक्शन बनेगी, नॉट ईटन के लिए 1 2 3 पार्ट आपने नहीं खाए हैं और टोटल पार्ट 1 2 3 4 थे, तो आंसर बनेगा इसका 3/4. तो ये था बच्चों इसका इंट्रोडक्शन. और अब हम इसके क्वेश्चंस को ले लेते हैं 1 बाय 1. तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं. 7.1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें से मैं आपके लिए फर्स्ट और 10th पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ. मैंने यहाँ पे फर्स्ट और 10th पार्ट के डायग्राम बना के रखे हुए हैं और आप ये डायग्राम अपने साथ साथ देखिए. बुक ओपन कर लीजिए और बुक में साथ साथ देखिए. आप देखिए ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इसमें एक बड़ा ट्रायंगल है और उस बड़े ट्रायंगल में कुल 4 छोटे छोटे ट्रायंगल है. 1 2 3 4. हमें इन 4 छोटे छोटे ट्रायंगल्स के लिए फ्रैक्शन बनानी है. इन छोटे छोटे सभी ट्रायंगल्स के जो पार्ट हैं वो इक्वल हैं, तो देयर आर टोटल 4 पार्ट्स. उसमें से 2 फिल किए हैं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी आपके लिए 2/4. यहाँ पे एक बटरफ्लाई बनी है. बटरफ्लाई एकदम सिमेट्रिकल शेप है. इसके अंदर दो बिल्कुल मिड लाइन पे सिमेट्रिकल पार्ट, लाइन ऑफ सिमेट्री बनी हुई है. दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. ये आपके आगे चैप्टर भी आएगा. जो सिमेट्री की लाइन वो होती है जो 2 हिस्सों में डिवाइड करती है. तो ये 2 हिस्से डिवाइड हो गए. टोटल पार्ट्स 2 हैं यहाँ पे, उसमें से 1 हिस्सा पूरी तरीके से शेड किया है. तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन इक्वल टू बन जाएगी इसके लिए 1/2. आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं. 2 में 1/6 हमें एक डायग्राम के पास में लिखा हुआ दिख रहा है. 1/6. इसके अंदर नीचे वाला पार्ट जो 6 है वो होल को बताता है. इट मीन्स यहाँ पे 6 पार्ट होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं और ऊपर वाला पार्ट को बताता है. ऊपर यहाँ पे 1 है. इट मीन्स अपने 1 पार्ट को शेड करना है. आप किसी भी 1 पार्ट को शेड कर सकते हो. मैंने इसको कर दिया, तो ये इसका आंसर. बस इसमें आपको शेडिंग ही करना है. यहाँ पे टोटल 4 पार्ट चाहिए. नीचे 1 2 3 4 पार्ट हैं और अपने को उसमें से 3 पार्ट को शेड करना है. तो 3 पार्ट को शेड कर दो. ये 1 को कर दिया, ये सेकंड को भी कर दिया और ये थर्ड को भी कर दिया. एनी 3 पार्ट को आपने शेड करना है. ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 4th पार्ट. आप बाकी पार्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. बच्चों थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं और इसमें से थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, सॉरी. और इसमें से मैं आपको 1 पार्ट करके दिखा रहा हूँ, फर्स्ट वाला. तो यहाँ पे देखिए ये 2 पोर्शन बने हुए हैं. अब सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि 1/2 है. ये 1/2 हो सकता था अगर ये दोनों पोर्शन बराबर साइज़ के होते हैं. आप देखिए ऊपर वाला ट्रायंगुलर पोर्शन है और नीचे वाला ट्रेपेजियम है, तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं है. इसका मतलब ये जो डायग्राम है ये 1/2 को शो नहीं करता. और ये बोल रहे हैं कि दिस इज 1/2. सो दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स. दिस डायग्राम do not show
दिस डायग्राम डज नॉट शो 1/2। ओके, ऐसे इसके आप बाकी पार्ट कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में अपने से एक फ्रैक्शन मांगी गई है। अ डे इज़ 8 आवर्स। डे और 8 आवर्स के लिए आप मेरे को ये बताइए कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। आई होप आप सभी का जवाब होगा 24 आवर्स होते हैं। येस, एवरीबडी इज़ राइट, 24 आवर्स होते हैं। तो अपने को 8 आवर्स और 24 आवर्स के लिए फ्रैक्शन देखने, मतलब पार्ट क्या हुआ 8 आवर्स और होल क्या हुआ 24 आवर्स। सो फ्रैक्शन क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई पार्ट अपॉन होल, पार्ट अपॉन होल, यानी कि 8/24, 8/24। दिस इज योर आंसर। अब आपका मन कर रहा होगा इसको कट करने का, लेकिन आप इसको इतना ही छोड़िए एक बार। अगर आप कट नहीं करेंगे तो भी आपका आंसर राइट ही माना जाएगा। स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन 4 और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेम डिटो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे 3 बच्चे हैं, आर्या, अभिमन्यु और एक बच्चा है शायद विवेक। लेट मी चेक, यस विवेक। आर्या, अभिमन्यु और विवेक, वो तीनों बच्चे अपना लंच हमेशा शेयर करते हैं। अभिमन्यु और विवेक आज लंच नहीं लेके आए हैं, उसमें आर्या लेके आया, और आर्या अपने लंच में क्या लेके आया, सैंडविचेज लेके आया। तो आर्या 2 टाइप के सैंडविचेज लेके आया, वेजिटेबल सैंडविच और जैम सैंडविच। ये मैंने आपको थोड़ा सा रफली डायग्राम बना के दिखा रखा है। ये वेजिटेबल सैंडविच बनाया मैंने और ये मैंने बनाया जैम सैंडविच। इन दोनों सैंडविचेस को आर्या ने अपने दोनों फ्रेंड्स में भी डिवाइड करना और ख़ुद को भी खाना है। तो वो क्या करेगा, इस सैंडविच के भी 3 पार्ट कर लेगा और इस सैंडविच के भी 3 पार्ट कर लेगा। क्वेश्चन वाले ने ए पार्ट में पूछा है हाउ कैन आर्या डिवाइड, तो वो क्या करेगा, इस सैंडविच के भी 3 पार्ट कर लेगा, लाइक दिस। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड। और इसी टाइप से ये वेजिटेबल के 3 पार्ट, वेजिटेबल सैंडविच के 3 पार्ट कर लिए, इसी टाइप से वो जैम सैंडविच के भी 3 पार्ट कर लेगा। तो दोनों सैंडविच के उसने 3-3 पार्ट कर लिए। पहला क्वेश्चन ये था ए पार्ट का, हाउ कैन आर्या डिवाइड, तो इस तरीके से आर्या 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। अब दूसरा पार्ट है, एक बच्चे को कितना कितना सैंडविच मिलेगा। ईच बॉय विल गेट 1/3 एंड 1/3 पार्ट्स ऑफ बोथ काइंड, मतलब दोनों टाइप के सैंडविच का 1/3 पार्ट वो टेस्ट कर पाएंगे। यानी ये पोर्शन कितना हुआ 1/3, ये पोर्शन भी कितना हुआ 1/3, ये पोर्शन भी कितना हुआ 1/3। और जैम सैंडविच में भी ऐसे ही 1/3, 1/3 और 1/3। सो होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स टेक इट 7th प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अब ले लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 7th एंड 8th। प्रॉब्लम नंबर 6 हमने अभी करी। 7th प्रॉब्लम में एक बच्ची है, उसका नाम है कंचन, वो ड्रेसेस को डाई करती है। उसने टोटल 30 ड्रेसेस डाई करनी है और अभी तक वो डाई कितनी कर चुकी है 20। तो फ्रैक्शन क्या बनी, डाइस जो अभी तक डाई कर चुकी है उसके लिए फ्रैक्शन क्या बनी 20/30। यहाँ पे 0 से 0 कट होगी तो आपका फ्रैक्शन आ गया 2/3। अब अपने को 2 से लेकर 12 तक नंबर राइट करने हैं और उसमें से जो प्राइम नंबर है उसकी फ्रैक्शन बतानी है। तो लेकर देखिए बच्चों, 2 से लेकर 12 तक कितने नंबर हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल तो हो जाते हैं, टोटल नंबर्स हो जाते हैं 11। उसमें से प्राइम कौन से हैं, P फॉर प्राइम, ये प्राइम है 2 वाला, 3 वाला प्राइम है, 5 वाला प्राइम है, 7 वाला प्राइम है और उसके बाद 11 वाला प्राइम है। ये आपको प्राइम नंबर लर्न करने 3rd चैप्टर में आपको मैंने लिस्ट बनवाई हुई है, तो उसमें आप लर्न करेंगे वहाँ से। तो यहाँ पर टोटल 5 प्राइम्स हैं, प्राइम इक्वल टू 5 है यहाँ पे। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी इसकी, फ्रैक्शन बन जाएगी 5/11। तो इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 है, वो आप कर सकते हैं। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू।